युवा प्रकोष्ठ नागपुर गायत्री परिवार की ओर से एक प्रश्न को निवेदन है। सर, जैसा कि राजीव जी भाई साहब ने बताया, भाई प्रशिक्षित लोगों को ही संसद में भेजा जाना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन भाई आज जो जैसे पिछली बार महाराज ने बताया कि हम लोगों ने आंदोलन के लिए गया, मैं भी उसमें शामिल था, आर पाटिल से मिले, लेकिन समर्थन करने वाले जो लोग थे उनकी संख्या कम थी। तो संख्या कम होने का एक ही मुख्य कारण ये था कि लोगों में जागरूकता नहीं है धर्म के प्रति। तो हमारा ऐसा निवेदन है कि हमारे समाज में धार्मिक शिक्षा बच्चों को शुरू से लागू होनी चाहिए, ताकि लोग इसके अच्छी तरह से मतलब इस चीज को समझ पैदा हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर अगर ऐसा कानून बनता है जिसको अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून कहा जाता है और उसके पीछे में ऐसा सारा का सारा लिखा हुआ है, तो जैसा राजीव भाई साहब ने कहा कि भाई श्रद्धा वैज्ञानिक है और अंधश्रद्धा अवैज्ञानिक है, ऐसी मान्यता है, तो उस आधार पर निवेदन ये है कि भाई श्रद्धा को प्रतिपादित करने का हमारे पास भी कोई ना कोई वैज्ञानिक मतलब मजबूती तो है ना, नहीं है ऐसी बात तो नहीं है, या तो फिर ऐसी व्यवस्था बने। क्योंकि होता क्या है कि चलिए हमने सारे के सारे लोगों ने विरोध कर दिया, नहीं साहब ये कानून नहीं बनना चाहिए, तो एक तरफ से ऐसा हो सकता है कि हमारा कमजोरी पक्ष कहलाया जाएगा जिन लोगों ने इसको अंधश्रद्धा करार दिया है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो श्याम मानव हो। एक तरह से हमारा कमजोरी पक्ष कहलाएगा कि नहीं साहब ये लोग इससे डर रहे हैं या इनके पास इसको प्रतिपादित करने का कोई साधन नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि भाई अगर वो उसको अंधश्रद्धा कहते हैं तो हम उसको श्रद्धा है हमारी, उसका वैज्ञानिक तत्व प्रतिपादित कर सकें, चाहे संसद में या फिर किसी लेबोरेटरी में कहीं भी अगर वो कहे, या उसका फिलॉसफी, जैसे आपने बताया कि साहब सत्यनारायण कथा को वो कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है, वैसे प्रॉपर मैं एमपी का हूँ, हमारे गायत्री परिवार की तरफ से भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सत्यनारायण कथा लिखी है, हमारे वरिष्ठ बाबूजी और ये हमारे धर्म विज्ञान के छात्र हैं, आखिर हमारी जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय चलते हैं वहाँ के डिग्री कोर्सेज किए हुए धर्म विज्ञान के छात्र भी हैं, ये भी जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे सत्यनारायण कथा जो लिखी गई है उसका डेफिनेशन लिखा गया है, लेकिन नागपुर में जो सत्यनारायण कथा है उसका डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ कथा है, उसका दर्शन नहीं बताया गया कि इसके पीछे का दर्शन क्या है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सत्यनारायण कथा है उसका दर्शन बताया गया है कि सत्यनारायण कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों सुनाई जाती है। तो मेरी ऐसी मान्यता है, मैं बहुत जगह सत्यनारायण कथा कराने गया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग डर के सत्यनारायण कथा कराते हैं, शायद उसके दर्शन को समझ करके नहीं। तो निवेदन ये है कि हम उसके दर्शन को उनको समझाएं, जो लोग इसे चैलेंज कर रहे हैं कि साहब इसका दर्शन क्या है, इसलिए हम इसको कराते हैं, तो शायद वो लोग चुप हो सकते हैं, या फिर इसका अंदर का निचोड़ क्या है या क्या इस विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है। आदरणीय दीक्षित जी से मैं निवेदन करूंगा, बताइए। विज्ञान क्या है पहले हम ये तय कर लें। मैंने पहले ही कहा था मेरे व्याख्यान में, जब मैंने नरेंद्र दाभोलकर से बात की तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था, विज्ञान क्या है। हमारी परिभाषा है कि दुनिया में जो कुछ सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है, वो सब विज्ञान है। जो सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है, वो सब विज्ञान है। ये भारत की परिभाषा है। सत्य सत्य रहेगा, चाहे भारत में हो या अमेरिका में। प्रतिपादित करने के लिए आप उनके शब्द इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो उन्हीं के नौकर बनेंगे। आप प्रतिपादित अपने आधार पर करिए ना। यूरोप और अमेरिका ने कोई टर्मिनोलॉजी डेवलप की है, आप उसमें फंसेंगे तो उनके ही पीछे चलना पड़ेगा। उनकी विज्ञान की परिभाषा दूसरी, हमारी परिभाषा है कि जो सत्य है, सार्वभौम है और सनातन है। सनातन माने करोड़ों साल से आया, करोड़ों साल तक चलेगा। सनातन माने कभी भी किसी भी समय में आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और सत्य तो है। तो जो सत्य है, सनातन है, सार्वभौम है, वो हमारा विज्ञान है। यूरोप में विज्ञान दूसरा है, उनके यहाँ विज्ञान की परिभाषा ही अलग है। उनके यहाँ लोगों द्वारा कहा गया, जिनको वो ऊंचा मानते हैं, वो विज्ञान है। जैसे प्लेटो बहुत ऊंचा आदमी है, वो कुछ कह देगा, वो विज्ञान हो गया उनका। सुकरात ऊंचा आदमी है, उसने कुछ कह दिया तो विज्ञान हो गया। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने कह दिया इसलिए विज्ञान नहीं है, वो करोड़ों साल से चला आ रहा है, अगले करोड़ों साल चलेगा, इसलिए विज्ञान। अब प्लेटो ने बोल दिया कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, तो पूरा यूरोप यही मानता है कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, आज भी मानता। इसलिए स्त्री को नीचे रखना है हमेशा। स्त्री बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती, वोट नहीं दे सकती, प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, अदालत में गवाही नहीं दे सकती। ये सब 1950 तक यूरोप में चलता रहा, क्योंकि प्लेटो बोल गया। अब हम इसको विज्ञान मानेंगे? हमारे यहाँ तो स्त्री पुरुष क्या, छोटे छोटे जीव में भी आत्मा होती है और आत्मा सबकी समान होती है, तो हमारा विज्ञान तो अलग हो गया ना उनसे। हमारी समस्या ये हो गई कि यूरोप से कुछ आ गया, उसको हमने विज्ञान कहना शुरू कर
दिया। और माफ कीजिए, गायत्री परिवार की पुस्तकों में ऐसा बहुत कुछ है कि हर एक विदेशी दार्शनिक का नाम लेकर आप उसका प्रतिपादन करते हैं। आप कमजोर दिख रहे हैं, ये आप अन्यथा मत लीजिएगा। गायत्री परिवार के लोग, गायत्री परिवार के सब ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, जितने विदेशियों के नाम उसमें घुसे हुए हैं शायद हिंदुस्तान की किसी दूसरी संस्था की पुस्तकों में नहीं है। आप इतने कमजोर क्यों हैं? हर एक बात आप विदेशियों के माध्यम से क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? आप ढूंढिए आपकी किताबों में, मैं निकाल के देता हूं, 1000 से ज्यादा नाम निकल आएंगे विदेशियों के। तो आप खुद कमजोर हो रहे हैं, इसलिए विदेशियों के नाम से प्रतिपादन करने में लगे हैं। तो ये प्रतिपादन नहीं किए जाते कभी भी। हमारी मान्यता है, हम इस पर दृढ़ हैं, प्रतिपादन किसको करें? मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। मैं बता रहा हूं, आप इसको सुन लीजिए, और अगर इसका करेक्शन गायत्री परिवार करे तो बहुत अच्छा होने वाला है। इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं, इजराइल में चले जाइए आप, वो लोग कहते हैं जी शनिवार बहुत पवित्र है, ठीक है। उसके पड़ोस में फिलिस्तीन में चले जाइए, वो कहते हैं जी शुक्रवार बहुत पवित्र है। और उसके थोड़े आगे चले जाइए तो कहते हैं रविवार बहुत पवित्र है। इजराइल वाले यहूदी हैं, वो शनिवार को पवित्र मानते हैं। उनके पड़ोसी फिलिस्तीन वाले मुसलमान हैं, वो शुक्रवार को पवित्र मानते हैं। और थोड़े पड़ोसी ईसाई हैं, वो रविवार को पवित्र मानते हैं। ये तीनों एक ही जगह से निकले हुए धर्म हैं। जेरूसलम में से ईसाइयत निकली, जेरूसलम में से इस्लाम निकला, और जेरूसलम में से है यहूदी धर्म निकला। एक गांव में से निकले हुए 3 धर्म हैं, अलग अलग मान्यता है तीनों की। एक कहता शनिवार पवित्र है, एक कहता रविवार पवित्र है, एक कहता शुक्रवार पवित्र है, और तीनों ही कहते हैं हम वैज्ञानिक हैं। तो आप उन तीनों में से किसको प्रतिपादन करेंगे अपने यहाँ? आप कहते हैं कि सभी वार पवित्र हैं, रविवार सूर्य का है, सोमवार चंद्रमा का है, मंगल हनुमान जी का है, बुधवार किसी का है, बृहस्पति है। तो आप तो उनके आधार पर प्रतिपादन में लग जाएंगे, तो फंस जाएंगे शुक्रवार, शनिवार और रविवार में। किसी एक का पक्ष लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। प्रतिपादन अपने मान्यताओं पर होता है, दूसरों पर नहीं किया जाता। और जो मान्यता है ना, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता। हमारी मान्यता है, हमारी मान्यता है कि अयोध्या में या कोई कहे कि मोहम्मद अता का, ये मूसा का जन्म यहीं हुआ, मैं कहूंगा नहीं हुआ, वो पड़ोस के गांव में हुआ था। तो वो कहते हैं जी हमारी मान्यता है। आप कौन होते हैं ये हमको समझाने वाले कि पड़ोस गांव में हुआ था? अब हम इसमें लग जाएं कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, इसको हम प्रतिपादित करें, तो मूर्खों के मूर्ख। अपनी मान्यताओं को थोड़ी प्रतिपादित किया जाता है। अपनी मान्यताओं के आधार पे इतिहास तो हमें समझाने के लिए है, ये विदेशियों के शब्दों को लेकर थोड़ी प्रतिपादित करते बैठते हैं। नहीं, कैसे समझाएंगे आप? विदेशियों की मान्यता को लेकर आप अपने देश में क्या समझाएंगे? विदेशियों की मान्यता पर आप अपने देश में क्या समझाएंगे? कोई नहीं मानेगा आपकी बात को। आप अपनी मान्यताओं को मानते हैं, उस पर दृढ़ रहिए। मैं मानता हूं कि यहाँ भगवान विराजमान है, कोई आके ईसाई बोलेगा ये तो पत्थर की मूर्ति है, क्या समझाएंगे आप उसको? वो कहता रहे हम हमारी मान्यता में दृढ़ हैं कि यहाँ भगवान है, हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, इसलिए हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। कोई ईसाई आके कहेगा ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें क्या रखा है? हमारे लिए वो भगवान है, उसके लिए पत्थर की मूर्ति है, उसकी मान्यता है पत्थर की मूर्ति, हमारी मान्यता है भगवान, वो मानेगा नहीं, तो हम क्यों मनाने में लगे उसको? हम हमेशा पश्चिम के पीछे ही भागे हैं अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए। ये बहुत दुखद है। और विशेष रूप से आज विषय निकल आया, चूंकि मैं गायत्री परिवार के सब पुस्तकों को पढ़ चुका हूं, हर एक बात को प्रतिपादित करने के लिए एक विदेशी का उदाहरण उसमें दिया हुआ। कहीं कैथरीन का नाम है, कहीं फ्लैंक का नाम है, कहीं रॉबर्ट का नाम है। ये क्या मूर्खता हम कर रहे हैं? अपनी चीजों को प्रतिपादित करने के लिए विदेशियों के नाम लेने की क्या जरूरत है? हमारा धर्म महान है, हम मानते हैं, जानते हैं, उसको विदेशियों के आधार पर क्यों प्रतिपादित करें? वो तो आप हमेशा करते रहेंगे, वो कभी मानेंगे नहीं। हम तो यही कर रहे हैं ना, हम तो इस देश में हजारों साल पहले कह चुके हैं कि मंगल ग्रह पर किसी का उतरना संभव नहीं है। भारत के शास्त्रों में यही है। अब वो विदेशी आज उसकी रिसर्च करें, हम उनके आधार पर उसको प्रतिपादित करने में लग जाएं, तो ये तो मूर्खता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि कभी भी आप प्रतिपादन करने के चक्कर में ना फंसे, आपकी जो मान्यता है उस पर दृढ़ रहें, क्योंकि मान्यताओं पर कभी बहस नहीं होती। मान्यता हर एक सभ्यता की अपनी अलग होती है, दूसरी सभ्यता की अलग होती है। जो मान्यताओं पर एक दूसरे को समझा लेते, तो ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्म अलग अलग क्यों होते? मैंने आपको कहा ना, एक ही गांव से तीनों निकले, एक कहता शुक्रवार अच्छा, एक शनिवार अच्छा, एक रविवार, तीनों एक दूसरे को नहीं समझा पाए और करोड़ों लोगों का कत्लेआम हो गया इसमें, समझाने में ही, हजारों साल में, और आगे भी होने वाला है। तो ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, जिसकी मान्यता है आप उसको धारण करके आगे बढ़िए, दूसरों की मान्यता में अपने को फिट मत करिए। उनकी कोई परिभाषा है विज्ञान की, उसमें आप अपने को फिक्स मत करिए, क्योंकि उनके विज्ञान में बहुत सारे दोष हैं।
आप क्या करेंगे उसका? 2H2+O2 कभी भी वो पानी नहीं बनता। मैं विज्ञान का विद्यार्थी, और वो विज्ञान जो यूरोप से आया उसका विद्यार्थी मैं अपने को मानता हूँ। भारतीय विज्ञान तो अभी पढ़ना शुरू किया है मैंने। 2H2+O2 कभी पानी नहीं बनता, ये मैंने एक नहीं दसियों लेबोरेटरी में करके देखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ, कभी पानी नहीं बनता। कितने भी प्रेशर पे मिलाओ, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, पानी बनता ही नहीं है। लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं है ये कहने की कि बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक है। क्योंकि वैज्ञानिक इसलिए कि यूरोप से आ गया, यूरोप से मूर्खताएं भी आ गई है, तो हमने उसको विज्ञान मान लिया है। हमारी किताबों में वही पढ़ाया जा रहा है, 2H2+O2 = 2H2। रिवर्स होता है, 2H2O को ब्रेक करो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कभी भी मिला के देखो, पानी नहीं बनेगा। जो बन जाता तो पानी की इतनी समस्या नहीं होती। पानी बनाने का विज्ञान भारत का है, वही सार्वभौम है जो पानी बनाने का चक्र हमको समझाता है। यूरोप में कोई नहीं बताता इसे। अब आप यूरोप के 2H2+O2 पे लगेंगे अपने को प्रतिपादित करने, कहां आगे बढ़ने वाले हैं? आप तो खुद गिर जाएंगे वहीं पर। अरे ये समस्या नहीं है, ये आपका डर है। और ये डर इसलिए है कि आप निकले हैं संप्रदाय बनाने के लिए, देश की समस्या हल करने के लिए नहीं। जब कोई संप्रदाय बनाता है तो उसको हमेशा ये चिंता रहती है कि मेरे बाड़े में कितनी भीड़, मेरे बाड़े में कितनी भीड़। जब आप संप्रदाय छोड़कर काम करते हैं तो ये समस्या ही नहीं होती। नहीं, मेरे साथ नहीं है, आप मेरे साथ नहीं है, आप गायत्री परिवार के साथ हैं। सुनिए, और आपके गुरुजी के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके गुरु आचार्य श्रीराम शर्मा ने कभी नहीं कहा कि इसको संप्रदाय बनाना, वो निकले थे कल्याण करने के लिए विश्व का। आपने बांध के रख दिया उनको एक संप्रदाय में। उन्होंने निकाली थी युग निर्माण योजना और आपने उसको भुला दिया। अब आप लगे हैं कुछ ऐसे काम में जो वो कभी नहीं करते अपने जिंदा रहते हुए। माफ कीजिएगा, ये टिप्पणी मुझे इसलिए करनी पड़ी कि मैं देख रहा हूं कि बहुत भटकाव है। युग निर्माण योजना का काम तो कहीं पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे ना युग बन रहा है ना निर्माण हो रहा है। आप कुछ यज्ञ कर लेते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आपकी चिंता ये रहती है कि ये लोग मेरे ही बाड़े में रहें, किसी दूसरे में ना चले जाएं। और ये मैं देख रहा हूं महाराज जी सभी जगह है। आसाराम बापू की चिंता है कि मेरा एक भी भक्त मुरारी बापू के यहाँ ना चला जाए। मुरारी बापू की चिंता है कि मेरा एक भी आदमी आसाराम बापू के यहाँ ना चला जाए। पांडुरंग शास्त्री की चिंता है कि एक भी कार्यकर्ता स्वाध्याय परिवार के बाहर ना चला जाए। ये सब लोग संप्रदाय बनाने में लग गए, देश बनाना बहुत पीछे छूट गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत में संप्रदाय बनाना है तो ये डर है कि लोग आपके साथ कैसे आएंगे। माफ करिए, बिना आपकी भाषा बोले हुए भी लोग इस देश में लाखों लोगों को इकट्ठा कर लेते। आपकी भाषा नहीं बोलते, फिर भी उनके पास लाखों लोग हैं। तो ये डर क्यों है आपके मन में कि लोग आपके साथ नहीं आएंगे? आप काम करने निकल जाइए देश का, लोग अपने आप साथ में आएंगे। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप फंस गए उस दुष्चक्र में जो पश्चिम का दिया हुआ है, और उन्हीं की प्रतिपादन में हम लगे हुए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये प्रतिपादन मत करिए, क्योंकि प्रतिपादन कभी भी कोई देश किसी का नहीं करता है। सब अपने को महान मान के ही काम करते हैं। ईसाईयत वाला भारत के किसी भी श्लोक को या किसी भी मंत्र को और किसी भी शास्त्र को कोट नहीं करता ये सिद्ध करने के लिए कि ईसाईयत महान है। तो आप क्यों परेशान हैं? उनके वैज्ञानिकों को कोट कर करके परेशान हैं आप, जिन्होंने जिंदगी में कभी हिंदू धर्म जाना नहीं, भारत को जाना नहीं। उन वैज्ञानिकों के नाम आपके शास्त्रों में मैं निकाल के दिखाऊं। मैक्स मूलर, कितनी जगह कोट किया है आपके शास्त्रों में मैक्स मूलर को, जो कभी भारत आया नहीं। उस मैक्स मूलर के माध्यम से आप क्या प्रतिपादित करेंगे इस देश में? जिसने कभी धर्म पढ़ा नहीं, आचरण किया नहीं, शास्त्र को जाना नहीं, वो वेद की यहाँ से कुछ कॉपी ले गया, उसमें कुछ छेपक लगा के उसने जोड़ दिया, वो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है ऋग्वेद के रूप में, जो मैक्स मूलर का लिखा हुआ। और आप अपने को महान मानते हैं कि मैक्स मूलर का हम प्रतिपादन कर रहे हैं। मैक्स मूलर के हजारों साल पहले वेद, करोड़ों साल पहले के वेद, और वेद मनुष्य के लिखे हुए नहीं है, ईश्वर की वाणी है। कुछ महान लोग होते हैं जो ईश्वर की वाणी को सुन लेते हैं, वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। तो जो ईश्वर की वाणी है वो मैक्स मूलर की वाणी हो गई अब इस देश में। गायत्री परिवार के जितने भी ऋग्वेद की पुस्तकें मेरे पास हैं वो सब मैक्स मूलर वाली है। सामवेद की भी है, अथर्ववेद की है, मैक्स मूलर वाली है। मैक्स मूलर को क्या मालूम भारत के बारे में? वो खुद कहता है मैं कभी भारत नहीं गया, संस्कृत भी जानता था तो टूटी फूटी जानता था। अब उसने लिखा हुआ कुछ है, हम उसको प्रामाणिक मान के पढ़ा रहे हैं। हर जगह आप जो है उस पे यज्ञ करा रहे हैं, लोगों के बीच में कथन उपकथन कर रहे हैं। मुश्किल वहां हो रही है। हमें खुद नहीं मालूम है कि हम पश्चिम में कितने घुल मिल गए। भारत बनाना चाहते हैं पश्चिम के तरीके से, यही गलती नेहरू जी कर रहे थे। नेहरू जी कहते थे भारत को महान बनाना, लेकिन यूरोप के रास्ते से। वही गलती हम करने लगे। भारत महान बनेगा भारत के रास्ते से, यूरोप और अमेरिका के रास्ते से नहीं। तो भारत का रास्ता होगा भारत
भारत के शास्त्र होंगे, भारत की विद्याएं होंगी, भारत के नियम होंगे, भारत की मान्यताएं होंगी और उनको किसी दूसरों की मान्यताओं से प्रतिपादित करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी मान्यताएं इतनी मजबूत हैं, आप उन्हीं को कहिए, लोग उसी से जुड़े। ये मेरा कहना। और कुछ कड़वी बात कही हो तो माफ करिएगा, क्योंकि ये बात मैं आपसे नहीं प्रणव पंड्या जी से कह चुका हूं। आपसे नहीं, आप तो बहुत नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, माने कार्यकर्ता स्तर के। मैं प्रणव पंड्या जी को कह चुका हूं कि आप इस भारत को यूरोप के रास्ते ले जाना चाहते हैं क्या? आपके शास्त्रों में इतने विदेशियों के कथन उपकथन क्यों देते हैं? क्या भारत में कमी पड़ गई है ऋषि महर्षियों की, जिनके कथन कोट करने में आपको शर्म आती है या तकलीफ आती है? ऐसी कोई कमी नहीं है इस देश। न्याय शास्त्र पढ़ाना हो तो इस देश के लिए बहुत नाम है। कोई जरूरी है कि प्लेटो और सुकरात का नाम लेके ही हम न्याय शास्त्र पढ़ाएं? तो भारत में है तो भारतीयता की बात और भारतीय शास्त्रों के आधार पर, भारतीय मान्यताओं परंपराओं के आधार पर करें। और माफ करें, इस देश में संप्रदाय ना बनाए कोई भी। इस देश में देश को आगे बढ़ाने का काम करें। संप्रदाय बनता है ना तो देश छोटा हो जाता है, संप्रदाय बड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है? ऊपर से जो आदेश आएगा संप्रदाय वही करता है, नीचे की ग्राउंड रियलिटीज में कोई काम नहीं होता। आपके ऊपर से कोई आदेश आएगा, हरिद्वार से आप उतना ही करेंगे। अगर वो आदेश बोल देगा तो आप उसमें से पीछे हट जाएंगे। ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार, क्योंकि ऊपर वालों को कई चिंताएं हैं। हम राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे थे शराब के कारखाने को बंद कराने के लिए। पहले गायत्री परिवार वाले आए, फिर एक दिन आदेश आ गया कि इस लड़ाई से आप हट जाओ क्योंकि ये नेताओं के खिलाफ हो गई है, क्योंकि कुछ नेता हरिद्वार में जाते, तो हट गए सब गायत्री परिवार। तो लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं थी, संप्रदाय महत्वपूर्ण हो गया। तो संप्रदायों की लड़ाई में यही होता, देश तो पीछे रह जाता है, अपना अपना संप्रदाय आगे बढ़ाने में हम लग जाते हैं। तो अगर आप संभव हो इस बात को उसी भाषा में लेते हुए, उसी तरह से युग निर्माण के लिए निकले थे आचार्य श्रीराम शर्मा, संप्रदाय बनाने के लिए नहीं निकले। मेरे माता पिता दोनों उनके बहुत नजदीकी रहे। आंवल खेड़ा जहां उनका जन्म स्थान है, वो मेरे पिताजी का भी बिल्कुल नजदीक का गांव है। मेरे पिताजी बोलते थे, बताते थे, वो युग निर्माण के लिए निकले थे। अब हो ये गया है कि वो संप्रदाय बन गए और संप्रदाय बढ़ाने के हिसाब से कार्यक्रम लिए जाते हैं। देश आगे बढ़े वो कहीं भी नहीं है। तो अगर हमें संप्रदाय बना के रख लेना है तो फिर दूसरे संप्रदायों की आप आलोचना ना करें। वो अपने अपने तरीके से अपना अपना, किसी ने राम के नाम पर संप्रदाय बना लिया, राम कथा संप्रदाय बन गई, किसी की कृष्ण कथा संप्रदाय बन गई। और जो अभी बोल रहे थे कि कोई राम के नाम पे पैसे बटोर रहा है, कोई कृष्ण के नाम पर पैसे बटोर रहा है, किसी ने महाभारत को पैसे का जरिया बना लिया, किसी ने किसी को बना लिया। तो अभी तो ये धंधा पानी ही चल पड़ा, देश तो आगे बढ़ता दिखाई नहीं देता। 60 साल हो गए आजादी के बाद, इतने धार्मिक संगठनों के बाद भी ये देश रसातल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण है कि संगठन संप्रदायों में बदल गए, अपने अपने संप्रदाय की चिंता है, देश की चिंता तो कहीं बहुत पीछे है। और जब संप्रदाय और देश में से चुनने का समय आता है तो लोग संप्रदाय को चुनते हैं, देश को नहीं चुनते। बहुत बार देश और संप्रदाय एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है तो संप्रदाय को चुनते हैं। ये सब जगह, एक जगह नहीं। तो अगर इसी गलती में हम फंसे रहेंगे तो शायद कोई समस्या हल नहीं होगी। हम अपने संप्रदाय के बाड़े को तोड़ें और जो गलती हुई है उसको ईमानदारी से स्वीकार करके ठीक कर लें, तब तो बात आगे बढ़ती। और अगर नहीं करते हैं तो वो वहीं की वहीं फंसती हुई रह जाती है। और प्रतिपादन यूरोप से आए हुए शब्दों पर और यूरोप से आई हुई परिभाषा पर कभी ना करें। हमारे देश के शब्द और हमारे देश की परिभाषा उसके लिए गढ़ें। ये मेरी आपको विनती है।